और पूरी रात ज़ॉम्बी हो जाते हो आप लोग, बिकॉज़ वो बच्चा इरिटेटेड है, रो रहा है, सो नहीं रहा है, आप कितने भी एफर्ट करो, वो बच्चा जगह का जगह है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए, मुझे लगता है आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बच्चे का बॉडी एग्ज़ैक्टली नींद को समझता कैसा है। उसके ऊपर से आप लोगों को ये भी जानने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स मेजरली क्या-क्या मिस्टेक करते हैं, जो ये रूटीन को ठीक कर ही नहीं सकते। हम लोग को लगता है हमको रात ठीक करनी है, बच्चे को रात में सुलाना है, मैं तो रात में सुलाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं श्रेया, हम लोग झोली पालना लेके आ गए, बच्चे को बॉटल दे दिया, हम तो फीड भी कर रहे हैं, बट फिर भी रात सेट नहीं हो रहा है। बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम रात में है ही नहीं, प्रॉब्लम दिन में है। जब तक आप लोग दिन को करेक्ट नहीं करोगे, तब तक रात करेक्ट नहीं होगा। हाँ, तो उसको पहले करेक्ट करने की जरूरत है। मैं श्रेया शाह, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड सेंसिटिव स्लीप कंसल्टेंट, और ये पर्टिकुलर वीडियो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मुझे बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा दिन में तो एकदम एंजल होता है, कभी कोई तकलीफ नहीं देता, बहुत अच्छे से सो भी जाता है, बट रात में बिल्कुल नहीं सोता। कुछ कुछ लोग बोलते हैं रात में 11 बजे तक मेरा बच्चा ठीक होता है, 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक बहुत इरिटेटेड होता है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं पूरी रात मेरी रोने में चली जाती है, मैं तो ज़ोंबी बन गई हूँ, मेरे अंडर आई डार्क सर्कल्स हो गए, मेरी आंखें लाल हो गई। और कुछ कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को तो सोना ही नहीं आता, मेरे बच्चे को तो सोना पसंद ही नहीं है। इसमें से कोई भी चीज ट्रुथ नहीं है। बाय द वे ऑल ऑफ यू, देयर इज अ इंटरनल बॉडी क्लॉक जो हम सब लोग की बॉडी में है। मतलब इसको दिन बोलते हैं, लाइट है, हमारे बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको रात बोलते हैं, अभी अंधेरा है, हमारे बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स अंधेरे में चले जाते हैं। बट अभी आर्टिफिशियल लाइट्स, आर्टिफिशियल साउंड्स, टीवी, एक्टिव प्ले, बहुत सारे टॉयज जो बच्चे के आसपास होते हैं, ये इस पूरे रिदम को डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब बाहर अंधेरा है फिर भी आप लोग घर के अंदर लाइट रख सकते हो, बाहर लाइट है फिर भी आप लोग घर के अंदर अंधेरा रख सकते हो, और इसी की वजह से कर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होता है। सो कर्कैडियन रिदम क्या होता है? कर्कैडियन रिदम मतलब इंटरनल बॉडी क्लॉक जो आपको बताता है अभी दिन है जगे रहो, अभी रात है सो जाओ। ये रिदम जैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है, वैसे ही बच्चे के बॉडी में डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। बच्चे को कॉलिक था पूरी रात, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है खाना, बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, बच्चा पेट कड़क करके रो रहा है, बिकॉज वो कर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब है। दूसरा, जिस बच्चे का कर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब है वो बच्चा बहुत इरिटेटेड रहेगा, बहुत क्लिंजी रहेगा, नीचे रुकेगा ही नहीं, बार बार गोदी लो बोलेगा। ऐसे बच्चे क्लस्टर फीडिंग पे चले जाते हैं। शायद मेरा बच्चा पूरी रात में 10 बार फीड ले लेता है, कर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब है, इसीलिए आपका बच्चा क्लस्टर फीडिंग में जा रहा है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों का कर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होता है वो बच्चे रात में सो ही नहीं पाते। सो एक्चुअली बच्चों को आपकी इरिटेशन की नहीं, आपकी हेल्प की जरूरत है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जैसे ही कर्कैडियन रिदम मतलब दिन और रात का रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, वैसे बच्चे के बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, बिकॉज बच्चा दिन में सो लिया है, रात में सोना नहीं है, आप एकदम फुल्ली प्रिपेयर करके बच्चे को रात में सुला रहे हो, तो बच्चे के स्ट्रेस हार्मोन्स मतलब कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाता है। और जब भी बच्चे के बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा है, तभी बच्चे का स्लीप प्रेशर ज्यादा हो गया है, बच्चा ओवर टायर्ड हो गया है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे सो, तो बच्चा आपका स्ट्रेस हार्मोन की वजह से कम सो रहा है। बच्चा कम सो रहा है इसीलिए और ज्यादा टायर्ड हो रहा है, बच्चा टायर्ड हो रहा है इसीलिए सो नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है इसलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है। ये एक साइकिल में आप लोग अटक जाते हो। और एक्चुअली समझ में आता है, लाइक आई गॉट सो मेनी पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बोला श्रेया मैं पिछले 14 महीनों से नहीं सोई हूँ, श्रेया मैं पिछले 11 महीने से नहीं सोई। बाय द वे, अगर आप लोगों को लगता है इसमें से कोई भी एक चीज आपके साथ हो रहा है तो कमेंट कीजिए स्लीप ट्रेनिंग और ज्वाइन कीजिए इमीडिएट बेसिस पे स्लीप ट्रेनिंग क्लास। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगी, आप लोग माई द्विजा वेबसाइट पे जाके भी स्लीप ट्रेनिंग कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। 7 से 8 दिन लगता है बच्चे को रात में सुलाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक इंपॉर्टेंट मिथ, कुछ कुछ पेरेंट्स हम लोग को बोलते हैं कि जो बच्चे दिन में पैदा होते हैं वो लोग रात में सोते हैं, और जो बच्चे रात में पैदा होते हैं वो लोग दिन में सोते हैं। निशा, मेरा तो बच्चा रात में पैदा हुआ था तो अभी दिन में सोना चाहिए। हाँ, दिन में पैदा हुआ था तो भी रात में सोना चाहिए। हाँ, बट ये ट्रूथ नहीं है हर एक। कुछ कुछ लोग बोलेंगे नजर लग रही है इसलिए नहीं सो रहा है। सो यू हैव टू सेट दैट कर्कैडियन रिदम, मतलब जो एक नेचुरल बॉडी क्लॉक होता है ना, वो बच्चे का सेट करना पड़ेगा आपको। बट श्रेया, फिर पेरेंट्स ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से ये सेट नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चलिए मान लो आपका बच्चा 11 बजे तक नहीं सोता है, आप करते क्या हो 11 बजे तक बच्चे के साथ? हम लोग खेल रहे हैं बच्चे के साथ, वैसे भी बच्चा नहीं सो रहा है,
वैसे भी वो सुन नहीं रहा है, उससे बेटर हम लोग खेलने लग जाते हैं। आप जैसे ही रात में 11 बजे तक खेलने लग जाते हो, जैसे बच्चे के ब्रेन में अलर्ट जोन ऐड हो जाता है और फिर बच्चा खेलने के मूड में चला जाता है। इनफैक्ट बच्चे का पूरा ग्रोथ हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज रात को 10 से लेके 12 बजे तक ग्रोथ हार्मोन सबसे अच्छा होता है। सेकेंड मेजर मिस्टेक, कि आप बच्चे को शाम में सोने दे रहे हो, 5 से 7 सो लिया, 6 से 8 सो लिया, बच्चा शाम में लंबा सो लिया। शायद मेरे बच्चे को नींद भी बहुत आती है तो बच्चा सो जाता है। व्हाट आर यू डूइंग? आपके बच्चे को नींद आ जाती है का मतलब क्या है? अगर आपके बच्चे को नींद बहुत ज्यादा आ रही है शाम के समय, इसका मतलब उसके पहले के नैप्स डिस्टर्ब हो गए। आपने बच्चे को या तो सुबह में लेट तक सोने दिया है, आपने नहाने के बाद बच्चे को 4-5 घंटे सोने दे दिया। इन सभी चीजों की वजह से ये बच्चा शाम में सोएगा। और जो बच्चा शाम में जो 7-8 बजे उठा है, वो इमीडिएटली 9 बजे सोएगा तो नहीं, वो ऑब्वियसली खेलेगा 11-12 बजे तक और फिर सोएगा। इसमें बहुत सारा नींद डिस्टर्ब हो जाता है। नंबर 3, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अभी बच्चे को समझता ही क्या है, आपको आइडिया भी नहीं उस बच्चे को। इनफैक्ट वी ऑलवेज टेल 0 to 3 मंथ्स का फेज पेरेंट्स मिस कर ही कैसे सकते। पेरेंटिंग सिखाना है, इंडिपेंडेंट ईटिंग सिखाना है, फूड के लिए प्यार बढ़ाना है, बच्चे के टॉडलर टैंट्रम्स को मैनेज करना है, बच्चे का वैल्यू सिस्टम सेट करना है, बच्चे का स्लीप सेट करना है, इनफैक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग, डायपर ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग, ये भी सब चीज हम लोग को 3 साल के पहले कर देनी है। बिकॉज ये सबसे बेस्ट टाइम है तुम्हारे बच्चे के ब्रेन को किसी भी चीज के लिए अडेप्ट करने के लिए। बट ये करना बहुत ज्यादा जरूरी, तभी आप लोग समझ पाओगे कि इरिटेशन जो बिल्ड हो रहा है। सो आपको लगता है मेरा बच्चा बहुत इरिटेटेड है, बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, बिकॉज बच्चे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी नींद हो गई है तो ये वापस क्यों सुला रही है, मेरे को नींद आ रही है तो ये मुझे सुलाती क्यों नहीं है। और ऊपर से कोई ना कोई हैबिट, लाइक बॉटल मुंह में रख के सुलाना, ब्रेस्ट मुंह में रख के सुलाना। हाँ फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देना है क्या? या मदर्स जिन्होंने को स्लीपिंग, मतलब बेड पे अपने साथ सुलाते हुए बच्चे का फीडिंग स्केड्यूल और स्लीप सेट किया हुआ है। बिकॉज सो मेनी मदर्स जिनके बच्चे इतना अच्छे से खाते हैं, बिकॉज फूड नीड्स टू बी मैनेज। कल मुझे एक मम्मा ने बोला कि श्रेया हम लोग रात में सुलाने से पहले बच्चे को 1 कटोरी मीठा खीर दे रहे। पहली बात क्या आप उसके बाद ब्रश करवा रहे हो? दूसरी बात आप उसके बाद एटलीस्ट 2.5 घंटे के गैप के बाद बच्चे को सुला रहे हो? नहीं, वैसा कुछ नहीं। तो फिर क्या करो? आलसी बना के सुलाना ये टारगेट है ही नहीं हमारा। तो पेरेंट्स आप लोग ये मिस्टेक कर ही नहीं सकते कि बच्चे को रात को लेट शुगरी खाना खिला दिया, बच्चे को ज्यादा लंबा जगा दिया, बच्चे को शाम में सोना अलाउड कर दिया, बच्चे के नैप के शेड्यूल फॉलो नहीं किए। बिकॉज अगर आप ये मिस्टेक में जाते हो तो आपका बच्चा वैसे भी दिन में सोएगा और रात में जगेगा। तो बच्चा दिन में क्यों सो रहा है? बिकॉज वो पहली वाली रात में जगा हुआ है। वापस उस दिन रात में बच्चा क्यों जग रहा है? बिकॉज आप लोगों ने आज दिन में सोने दिया है। और हम लोग बोलते हैं वो दिन में सोने के लिए आ जाता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न। सो प्लीज ऑल ऑफ यू अपने बच्चे को स्लीप ट्रेन कर दीजिए। इट्स अ स्वीट स्लीप, बहुत मिठास ऐड करता है हमारी लाइफ में। जब हम लोग अच्छे से सोते हैं, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतने सब चीज़ों को याद रखो, लाइफ में फॉलो करो। अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हम लोग 0 to 2 years बच्चों के लिए स्लीप ट्रेनिंग सिखाते हैं। वी हैव अ कोर्स कॉल्ड स्वीट स्लीप। अगर आपका बच्चा 2 year प्लस है तो पर्सनल कंसल्टेशन पे हम लोग को बात करना पड़ेगा। बच्चों ने अच्छे से सोना, ये पेरेंट्स की भी ज़रूरत है और बच्चे की भी ज़रूरत है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।